है कि भारतीय राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस कब मनाते हैं? 24 अप्रैल को मनाते हैं। ठीक है, इस दिन पंचायती डेज हम लोग मनाते हैं नेशनल लेवल पे। 42वें संविधान संशोधन द्वारा श्रमिकों की भागीदारी, तो अनुच्छेद 43A है वो। ठीक है, 43A द्वारा श्रमिकों की भागीदारी निश्चित की गई थी। ये डीपीएसपी में काउंट होता है। डीपीएसपी आपके आयरलैंड से लिए गए थे। भाग 4 में है, 36 से 51 तक है, इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया था। संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? ये लागू नहीं किया जा सकता, बिल्कुल नहीं किया जा सकता है लागू। ठीक है, इसके विषय में थोड़ा पढ़ देता हूँ। बहुत डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है, सभी लोगों ने ए मार के आए थे। ठीक है, ये लागू किया जा सकता है। पढ़ने में ऐसा लगता है पर वास्तविकता में ऐसा नहीं है। विधिक स्वरूप की बात कर रहा है, इसके लीगली चीज़ की बात कर रहा है, तो ये लागू नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? देखिए, मैं पढ़ दे रहा हूँ उसके विषय में आंसर। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के बेरुवाड़ी मामले 1960 में संविधान की प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न नहीं माना था, परंतु केशवानंद भारतीवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पूर्व निर्णय को बदलते हुए प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न माना गया था और निर्णय दिया गया था कि संविधान के अस्पष्ट क्षेत्रों की व्याख्या के लिए प्रस्तावना की सहायता ली जा सकती है। इस प्रकार यद्यपि प्रस्तावना या उसके किसी भाग को विधिक रूप में न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, तथापि संविधान के अस्पष्ट क्षेत्रों की व्याख्या हेतु प्रस्तावना की सहायता न्यायालय द्वारा ली जा सकती है। ठीक है, ये इसकी हो गई व्याख्या। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि प्रस्तावना, यदि पूछा जाए भारतीय संविधान की आत्मा किसे बोलते हैं, तो प्रस्तावना है। यदि यह बोल दे कि अम्बेडकर जी ने किसको कहा था आत्मा, तो अनुच्छेद 32 में आता है। तो दोनों तथ्य यहाँ पे भी क्लियर कर दे रहा हूँ इसके इतर जाके। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के शीर्षक में किस प्रकार के संबंध में सही नहीं है? तो ये है राज्य की कार्यपालिका की शक्ति विस्तार। बाकी इसमें तीनों का उल्लेख किया गया। राज्य की कार्यपालिका की शक्ति कौन सा सही है? कौन सा सही पूछ रहा है 162 के संदर्भ में? तो 162 में राज्य की जो कार्यपालिका होगी उसकी शक्ति का विस्तार किया जा सकता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस मंदिर को विदर्भ के खजुराहो के रूप में जाना जाता है? विदर्भ का पूछ रहा है। मार्कंडेश्वर मंदिर। कैलाश नहीं है, भीमाशंकर भी नहीं है और मनु देवी भी नहीं है। मार्कंडेश्वर मंदिर को विदर्भ का, जो आपका गुजरात और महाराष्ट्र का मिला हुआ पार्ट बनता है, आपकी इसकी एक टीम भी खेलती है रणजी में, विदर्भ। दो 2019 के तूफान है, 19 के पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। 20 का पढ़िए, अम्फन, निसर्ग। ठीक है, इस टाइप के तूफान पूछ लेंगे। और तूफान को नाम कौन देता है ये जरूर पता होना चाहिए आपको। ये भी करंट अफेयर है। सियरा लियोन नाम से लगता है कि होगा अमेरिका का, पर ये अस्तित्व में आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आता है। ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। नवाचार इंडेक्स का, इनोवेशन इंडेक्स का पूछ लिया है। मैन बुकर प्राइज पुराना पढ़ लेना चाहिए, ये पूछ सकता है, बड़ा प्राइज है। मैन बुकर प्राइज विजेता 2019 गर्ल विमेन अदर के लेखिका कौन सी है? बर्नार्डिन इवारिस्तो। चित्राचार्य उपेंद्र महारथी की पुस्तक पेजुलिसिस का संबंध किस निम्नलिखित कला से है? बांस कला से है ये। ठीक है, बहुचर्चित व्यक्तियों का पूछ लेना चाहिए। पर्सन इन न्यूज़ इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं जो है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्यवाही सम्मेलन 2019 का आयोजन किस शहर में किया गया था? अभी पिछले साल का ही है, न्यूयॉर्क में। मानव आहार में पॉलिश किए गए चावल के उपयोग से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी। ठीक है, विटामिन ए जिसका नाम रेटिनॉल है उससे रतौंधी होता है। विटामिन बी से बेरी बेरी, थायमिन इसका साइंटिफिक नेम होता है। विटामिन सी एस्कर्बिक एसिड होता है। विटामिन डी
आपका सूखा रोग, ये जितने भी होते हैं रिकेट्स रोग होते हैं, विटामिन ई से आपको जननांग संबंधी रोग होते हैं, विटामिन के से आपका ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। देखिए आगे मैच द फॉलोइंग में पूछ ही लिया इतने विटामिन का। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसमें विटामिन ई देखिए गेहूं के अंकुर तेल में पाया जाता है, जननांग जिससे सेक्सुअल डिसीज होते हैं, विटामिन के अल्फलाला में होता है, ब्लड क्लॉटिंग के लिए सही होता है ये आपका। विटामिन बी 6 आपका पायराडॉक्सिन जो कि आपके सपने या फिर आपकी स्मरण क्षमता के लिए भी अच्छा होता है। विटामिन बी 2 कॉड यकृत ऑयल में नहीं होता, ये गलत है विटामिन बी 2 का मैच। फिर ये पूछ ले रहा है केवलार क्या होता है? केवलार किससे मैच द फॉलोइंग में करेगा आपका? ये बेसिकली आपका गन्स मटेरियल में यूज़ किया जाता है, ये एक रेशा होता है। टैक्सॉल आपका क्या होता है? कैंसर रोधी दवा। जिंक फॉस्फोइड सभी को पता है, बहुत ज़्यादा पूछा गया। रोडेंटिसाइड मतलब चूहों की जो दवाई होती है। इसी प्रकार आपका होता है एल्युमिनियम फॉस्फोइड होता है, वो आपका इंसेक्टिसाइड होता है, इंसेक्ट को मारने के लिए, कीड़े मकोड़ों को। नाइट्रोसेल्युलोस विस्फोटक नाम से पता चल रहा है। नीचे दिए गए दो कथन है, रीजन कथन ए और कारण आर, रीजन और असर्शन ये है। अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जाते, ठीक है। मानव अंग केवल अनिवार्य सूक्ष्म पोषकों का ही संश्लेषण करता है, नहीं। केवल देखो, केवल लगा दे या सभी लगा दे तो पकड़ लेना कि कुछ तो इसमें झोल है, यानी कुछ दिक्कत है। तो अधिकांश विटामिन आपके बॉडी में ही होते हैं। विटामिन बी और सी आपके फैट सॉल्युबल हैं, और रिमेनिंग जो ए डी ई के ये आपके वाटर सॉल्युबल होते हैं। तो ऐसे पकड़ लेना इन क्वेश्चनों को, इसका आंसर निकल जाएगा सी। निम्नलिखित में से किसी वस्तु के नमूने को हवा में खुला रखने पर कुछ समय पश्चात गायब हो जाता है, जैसे कपूर, नेफ्थलॉन, शुष्क बर्फ। ये ऊर्ध्वपातन होता है, सम्बिलेशन उदरपातन के चलते होता है। प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण निम्नलिखित घटना का अनुप्रयोग द्वारा किया जाता है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पे होता है। ऑप्टिकल फाइबर केबल जो होती हैं आपकी, जो ज़मीन के नीचे होती हैं, वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे काम करती हैं। इसका कालानुक्रम निर्धारित करना है कि पहली बार प्रयोगशाला में कौन सी चीज़ प्रयोग की गई थी। तो पहली बार इसमें प्रयोग किया गया था आपका केवलार, फिर आपका आ गया था फ्लोरीन, फिर आपका ग्राफीन यूज़ हुआ था, फिर आपका ब्लैक गोल्ड यूज़ हुआ था। केवलार आपका सिंथेसाइज रेशा होता है, ये बेसिकली आपका बुलेट प्रूफ चीज़ों में भी केवलार यूज़ करते हैं, ठीक है। और ग्राफीन आपका सबसे मजबूत कार्बन होता है। एंजाइमों के संदर्भ में पूछा गया कौन से कथन सही है। ये जैव उत्प्रेरक होते हैं। उत्प्रेरक का मतलब ही होता है या तो किसी क्रिया को बढ़ा देगा या घटा देगा, सही है। ये शरीर के उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहाँ उत्पादित होते हैं। बेसिकली जिस जगह पर कैटलिस्ट वहीं पे काम करेगा जहाँ पे इसकी डिमांड या ज़रूरत होती है। तो दोनों कथन इसके सत्य हैं। बिब्लियोमेट्री, अगर आपने रूट वर्ड्स, किसी ने अगर इंग्लिश में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़े होंगे तो ये वहाँ से क्वेश्चन निकल जाएगा। इसमें ज़रूरी नहीं कि कंप्यूटर की नॉलेज ही होनी चाहिए। इसको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में उपकरण के तौर पर यूज़ किया जाता है। माँ का दूध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है, किंतु इसमें निम्नलिखित का अभाव होता है। कैल्शियम होता है, पोटेशियम होता है, मैग्नीशियम होता है, लोहा नहीं होता। और अब वर्तमान में इसमें भी काफ़ी ज़्यादा कमी आ गई, इसीलिए आपका न्यूट्रिशन मिशन भी लाया गया है, नीनी, जिसका हेडक्वार्टर आपका हैदराबाद में है। निम्नलिखित में से कौन एल्बिडो से संबंधित है? तो वापसी की शक्ति है। अगर एल्बिडो का वास्तविक अर्थ निकालोगे तो परावर्तन से निकलता है। जैसे आपका सूर्य की जो चमक पड़ेगी वापस लौट आएगी। जैसे उच्च अक्षांशों पर जो होते हैं, जो क्षेत्र होते हैं, जैसे आपका कश्मीर में बर्फ़ ज़्यादा है,
तो जितनी भी बर्फ होएगी वो परावर्तक का काम करेगी। तो एल्बिडो एक साइंटिफिक वर्ड है, उसकी परावर्तन शक्ति को निर्धारित करता है। इसका सर्वाधिक एल्बिडो भी होता है बर्फ का। गहरी कार्बन वेधशाला डीओसी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? यह वैश्विक अनुसंधान कार्यक्रम पृथ्वी पर कार्बन की भूमिका की आगे बढ़ाने के लिए है। यह गहरी माइक्रोबियल परिस्थिति तंत्र के क्षेत्रीय अवलोकन के लिए है। दोनों सही है डीओसी के संदर्भ में। जब आपको डाउट ना लग रहा हो और कुछ काम अच्छा ही लग रहा हो, पॉजिटिविटी के संग जैसे ऑप्शन में दिख रहा हो कि कुछ अच्छा ही कर रहा है कार्बन के संदर्भ में, तो ऐसे ऑप्शन दोनों अगर ध्यान से पढ़ेंगे, केवल और सभी, यदि शब्दों का प्रयोग ना हो रहा हो, तब दोनों तथ्य अधिकांश समय सही ही होते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर पर स्थानांतरण में ऊर्जा की मात्रा सदैव घटती है, सदैव। अगर आप लिंडमैन का 10% का नियम पढ़ेंगे, रेमंड लिंडमैन का, तो एक स्तर से दूसरे स्तर पर जाने पे ऊर्जा हमेशा घटती है। 100 रुपये थे, अगले के पास कितना जाएगा, ऐसे ही 10% घटे आएगा, तो 90 का 10% घटेगा 9, और फिर 81 बचेगा, 81 का 10% 8.1, ऐसे घटते घटते अंतिम स्तर पर घटती ही जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कार्टोजेना बायोसेफ्टी से बिल्कुल सही है। स्टॉकहोम आपका अनवरत जैविक प्रदूषण सही है। मॉन्ट्रियल ओजोन से है। कोयोटो इससे संबंधित नहीं है। कोयोटो में ही आपका कार्बन क्रेडिट की आई थी अवधारणा, CDM, ठीक है। कोयोटो अंतर्राष्ट्रीय समझौता जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, आपका क्लाइमेट चेंज से। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारण के संबंधित में सही है? नीला हरा शैवाल, देखिए, है ना। लाल शैवाल कुछ नहीं है, हरा शैवाल भी नहीं है, भूरा भी नहीं है, नीला हरा शैवाल, जो कि आपका जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है। ये चावल की खेती में अच्छा खासा यूज़ किया जाता है। उष्णकटिबंधीय देशों में तितलियों की प्रजातियां सर्वाधिक संख्या में पाई जाती हैं। और दूसरा बोल रहा है तितलियां कम तापमान में नहीं रह सकती। तो इसका कथन और कारण दोनों ही सही है। उष्णकटिबंधीय में सबसे ज़्यादा जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे जीव जंतु, फ्लोरा फाउना दोनों पैरेलली मिलेगा। तो पहला कथन तो आपका सही हो गया इससे, आपके तर्क से जो आपने पढ़ा है अपनी किताबों से। तितलियां कम तापमान में नहीं रह सकती हैं, यह भी सही है। तितली नहीं रह सकती, ज़्यादा तापमान हो जाएगा तो ऐसे जो इंसेक्टिसाइड होते हैं वो मर जाते हैं। धुआं किस प्रकार का स्थिति के कारण होता है? धुआं, स्मॉग, ये भी आपका द्वितीय पोल्यूटेंट है, द्वितीय प्रदूषक की श्रेणी में आता है। नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड, ये कहीं ना कहीं आपके उसमें जो एसिडिक रेन होता है उसमें मेजर रोल प्ले करता है। भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न है आपके पश्चिमी घाट पे, ठीक है। के कस्तूरी रंगन की कमेटी भी इस पे आई हुई थी, ठीक है। अभी हाल में केरल में बाढ़ भी आई थी। कस्तूरी रंगन कमेटी का संबंध वर्तमान में नई शिक्षा नीति से भी है। 4 जैव हॉटस्पॉट हैं भारत में, आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा किताबों से। तो 4 हॉटस्पॉट, पश्चिमी घाट है आपका, फिर आपका हिमालय हो गया, फिर आपका सुंडा हो गया, और एक और आपका हो गया इधर म्यांमार की साइड पे, ठीक है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में किसी दुर्लभ उपलब्धि के लिए वैश्विक 500 ग्लोबल पुरस्कार दिया जाता है? पर्यावरण संरक्षण के लिए दिया जाता है, ठीक है। ये कई बार पूछ लिया गया है। कई प्रकार के पुरस्कार होते हैं, टाइलर पुरस्कार, 500 पुरस्कार, वैश्विक संरक्षण पुरस्कार, ग्लोबल संरक्षण, इस टाइप के पुरस्कार हैं। इनके विषय में पता होना चाहिए कहाँ से कौन सा पुरस्कार कौन देता है, किस विषय में देता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्य कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है? नीति आयोग है, जो कि आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे काम करती है। MDG गोल्स की विफलता के पश्चात SDG गोल्स आए 2016 से 2030 के मध्य इसे प्राप्त करना है। 17 गोल्स हैं, 17 गोल्स एंड 169 ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो इनके गोल्स का मैंने आपको प्लेलिस्ट में दे रखा है कि 17 टाइप के गोल्स किसमें हैं। भुखमरी, गरीबी, रोजगार, कल्याण, महिला सशक्तिकरण, परमाणु ऊर्जा से संबंधित, सोलर ऊर्जा से संबंधित, पार्टनरशिप, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इस टाइप की चीज़ें किस किस गोल्स में कौन कौन से नंबर मेंशन किए गए हैं। श्याम विवर क्या होता है? श्याम विवर आपके तारे से संबंधित घटना है।
हवाई जहाज का कोई लेन देन नहीं है, सूर्य पर धब्बा का भी कोई लेन देन नहीं है इसका, अंटार्कटिका की जगह का भी नहीं है, सिमट गया तारा। जब इसका द्रव्यमान कम हो जाता है तो संकुचित हो जाता है और इससे आपकी चंद्रशेखर रेखा संबंधित है। ठीक है, ये इस टाइप के क्वेश्चन देखिए आपका एमएसएमई पे पूछ लिया है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। अभी हाल में परिवर्तन भी हुआ है, केंद्र सरकार द्वारा आत्मनिर्भर करके एक पॉलिसी इसी पे भी लाई गई है और इसकी परिभाषा में परिवर्तन कर दिया गया। अधिनियम इसका 2006 है, पर इसके आधार पर कमेटियां पूछी गई हैं। यदि अगर आपको 2 कमेटियां पता होंगी तब तो लग जाएगा ऑर्डर, पर इसका ऑर्डर गलत दिया गया था एग्जामिनेशन हॉल में, एग्ज़ाम में भी, तो कोई सॉल्व करने का कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए मैच द फॉलोइंग में दे दिया गया है, अंधत्व नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम आईसीडीएस, समन्वित बाल विकास कार्य योजना, राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। तो आपको आईसीडीएस बहुत चर्चित योजना रही है, इसमें 6 प्रोग्राम शामिल हुए थे साथ साथ। ये आपके आईसीडीएस 1975 से जुड़े आएगी, यानी आपको पता चल गया कि बी का 1 है। तो बी का 1 किस में मिल रहा है आपको? एक ही में मिल रहा है इसमें। तो कुछ अगर ऐसी टैक्टिक्स भी अगर आप लगाते हैं तो आपका आपका उत्तर आपको मिल जाता है। ज़रूरी नहीं सब कुछ सारे तथ्य पता हो। अधिकांश क्वेश्चन कंसाइंस और इंट्रोस्पेक्शन पे सॉल्व होते हैं, आपके अटेंटिवनेस पे। अच्छे से फर्स्ट रीडिंग करनी चाहिए, सेकंड रीडिंग में आकर उन क्वेश्चन पे काम करना चाहिए जो कि डिलेमा में हो, 50-50% का रेशो बन रहा हो। फर्स्ट अटैम्प्ट आपका होना चाहिए जो परफेक्शन के संग यूज़ हो रहा हो, सेकेंडरी में आपका डिलेमा में। बस 2 रीडिंग इनफ है, इतना टाइम मिलता भी नहीं कि 3 बार रीडिंग भी कर पाए एग्ज़ाम में। कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। पहला बोल रहा है कि हाल के वर्षों में भारत में महिलाओं के लिए श्रम की भागीदारी की दर में कुछ तेज़ी से गिरावट आई है। दूसरा बोल रहा है पारिवारिक आय में सुधार एवं शिक्षा में वृद्धि के कारण से इसमें श्रम की भागीदारी दर में गिरावट आई है। ठीक है, तो ये दोनों ही कथन और कारण सही है। यदि आपने वर्तमान में अपने आर्थिक समीक्षा में पढ़ा होगा महिला से संबंधित तथ्यों में, तो ये दोनों ही कथन सत्य हैं। भारत में निर्भरता अनुपात घट रहा है 15 से 59 वर्ष की जनसंख्या के सापेक्ष में। ठीक है, और इसकी परिभाषा भी यही है कि निर्भरता रेशो किसे बोलते हैं। 0 से 14 तथा 65+ आयु वाली जनसंख्या को 15 से 64 के मध्य कार्य जो होते हैं शामिल होते हैं, इनको आप डिपेंडेंसी रेशो में शामिल करते हैं। जनसंख्या नीति में भी इसकी परिभाषा दी। देखिए एसडीजी गोल का पूछ लिया गया है कि 2030 तक सभी के लिए पानी के लिए किसमें मेंशन किया गया, तो एसडीजी 6 है ये, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6। समृद्धि की सीमा की अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था, तो क्लब ऑफ रोम द्वारा किया गया था। ब्रंटलैंड पिछली बार पूछा था 2018 में। यूनेस्को का भी इससे कोई लेन देन नहीं है, एजेंडा का भी कोई लेन देन नहीं है। इसमें क्लब ऑफ रोम में निर्धारित किया गया था कि समृद्धि की सीमा की अवधारणा। ये एनवायरमेंट इकोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन है। वर्ष में अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को क्या कहते हैं, सामान्य स्थिति बेरोजगारी। इससे कोई लेन देन नहीं है, नीचे वाले तथ्यों से, साप्ताहिक से, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये बिल्कुल जनरल इंफॉर्मेशन के ऊपर दे दिया था, पर यहाँ पे हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऑप्शन बी और सी को देख के। पर बोला है ऊपर ढंग से, पहली लाइन पढ़ो, वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार, तो नॉर्मल भाई बेरोजगारी है ये तो। ठीक है, भारत में वैसे अगर पूछा जाए सर्वाधिक बेरोजगारी कौन सी है, तो कंस्ट्रक्टिव है, संरचनात्मक। सीएसआर के संबंधित जो है आपका कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपका कंपनी अधिनियम 2013, पर ये 2014 करके दे रखा है यहाँ ने सीएसआर को अनिवार्य बना दिया। इसके अंतर्गत आने वाली कंपनियों को अपने वार्षिक शुल्क का 1%, तो 1 नहीं है 2 है, 2013 एक्ट से लगेगा, तो दोनों तथ्य इसके गलत हो जाते हैं। जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया था, मॉरिस डी मॉरिस द्वारा। ठीक है, मजबूर हक एसडीआई से संबंधित है, जो कि यूएनडीपी के अधीन आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स लाए थे।
129 है इस समय, 0.629 के संग मध्यम मानव श्रेणी में भारत शामिल होता है। ठीक है, मॉरिस डी मॉरिस है इसका संबंध। ये कुछ क्वेश्चन थे जो आपके आगामी एग्जाम जैसे आने वाले हैं, बीईओ आरओ का पार्ट 2 था। इस टाइप के क्वेश्चन पे कमांड लास्ट टाइम में जो आपने अपने जो बनाए होंगे कंसाइज नोट्स उसके अंदर मेंशन कर लेना, अगर आपसे नोट डाउन हो सके। और लास्ट टाइम में इन सब क्वेश्चनों को देख लेना चाहिए एग्ज़ाम से 2-3 दिन पहले, जो लास्ट 2 ईयर में एग्ज़ाम हुए हैं। एटलीस्ट इन्हें देख लेना चाहिए, क्योंकि क्लैश होने की संभावनाएं बनी ही रहती हैं एग्ज़ाम में, कुछ भी पूछ सकता है। तो ये ज़्यादा चांसेस है कि जैसा एग्जामिनेशन बॉडी एग्ज़ाम बना रही है तो वहाँ से पूछ सकता है, इसके चांस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है।